Hello everyone. So in last video we completed our chapter equilibrium, and from this video we will start the new chapter, that is redox reaction. So first we will understand that what is redox reaction. In last classes in the first chapter we just have the introduction about the redox reaction. They are the reactions in which the reduction and the oxidation takes place simultaneously. Such type of reaction are known as the redox reaction. So in the definition जो हमने last classes में पढ़ी थी definition, उसके according reduction we know that the addition of the hydrogen or removal of oxygen, and the oxidation is opposite to it, that is addition of the oxygen and removal of hydrogen. So both the definitions we have learnt in last classes also, in which in this chapter we will start with these definitions. Okay, then after we will go for further definitions, because these definitions are not always true for every reaction. Okay, so just see first the definition redox reaction. So an oxidation reduction. Redox is a combined word for the oxidation and reduction. ठीक है, तो जब redox reaction की बात होती है इसका मतलब वहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की बात एक साथ हो रही है. So an oxidation reduction is one in which oxidation and reduction takes place simultaneously. एक साथ होता है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. अब ऑक्सीडेशन क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, अब यहाँ पर हम एक नया वर्ड ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. तो देखिए यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या तो ऑक्सीजन को ऐड कराएंगे या फिर हम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड कराएंगे. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होंगे, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा. इन दोनों ही फिनोमिना से बनने वाले कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे. एग्जांपल देख लेते हैं. देखिए यहाँ पर Mg+O2, तो यहाँ तो सीधा सीधा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करा रहे हैं हम, 2MgO बन रहा है, तो ऑक्सीडेशन पता चल रहा है हमको. दूसरे वाले में हम F2, फ्लोरीन इज़ अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन को Mg के साथ ऐड करा रहे हैं, तो ये जो बन रहा है हमारा, ये क्या हो रहा है, MgF2, ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ. ठीक है, अब रिडक्शन देखिए, इसका अपोजिट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या तो ऑक्सीजन को रिमूव कराइए या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो अटैच हुआ था उसको रिमूव कराइए, तो दोनों ही प्रोसेस क्या हो जाएंगे, हमारे रिडक्शन हो जाएंगे. तो देखिए 2HgO रिएक्शन गिव राइज टू 2Hg+O2. यहाँ पर ऑक्सीजन था रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन यहाँ से सेपरेट हो गया. इसका मतलब क्या, यहाँ पर रिडक्शन हुआ, रिमूव हो गया ऑक्सीजन, सो रिडक्शन हैज़ बीन टेक्स प्लेस. नेक्स्ट रिएक्शन में कार्बन के साथ वाटर, प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो ये हाइड्रोजन का क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ. ठीक है, हालांकि यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ जाकर अटैच हो गया. नेक्स्ट में देखिए हाइड्रोजन और FeCl3, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूवल हुआ. कैसे, देखिए यहाँ पर FeCl3 था, यहाँ पर FeCl2 हो गया, तो वन एटम यहाँ पर डिक्रीज हुआ, तो रिमूव हो गया एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नेचर से, तो क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ. ठीक है, अब आइए इनकी दूसरी डेफिनेशंस पर. Now oxidation is removal of hydrogen or any electropositive element. तो हम ऑक्सीडेशन में क्या हमने पढ़ा, या तो एडिशन हो जाए ऑक्सीजन का, या फिर एडिशन हो जाए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, या फिर रिमूव हो जाए हाइड्रोजन, या फिर एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. तो पहला देखिए H2S और Cl2, यहाँ पर 2S प्लस 2HCl. यहाँ देखिए H2S था, सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, प्रोडक्ट साइड पर सिर्फ सल्फर है, हाइड्रोजन इसके साथ ना होकर अब क्लोरीन के साथ है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन का क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन. Ki प्लस
Cl2। यहाँ जो K है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, प्रोडक्ट साइड पर I2 है, K नहीं है, इसके साथ रिमूव हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, तो ये रिएक्शन क्या हुई हमारी ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखिए रिडक्शन, इसका अपोजिट डेफिनेशन होगी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। या तो हाइड्रोजन को ऐड कराइए या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करा दीजिए, तो वो प्रोसेस रिडक्शन हो जाएगा। Cl2H2 2HCl, तो यहाँ पर तो एडिशन सीधा सीधा दिख ही रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है, तो ये क्या है हमारा रिडक्शन। HgCl2 प्लस Hg, इस मॉलिक्यूल के साथ Hg ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ही ऐड हो रहा है, तो Hg2Cl2। ठीक, नेक्स्ट वाले में CuCl2 प्लस Cu, तो Cu2Cl2, तो ये क्या है हमारा रिडक्शन है। तो पहले तो रिडॉक्स रिएक्शन वो होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस में ये साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में। ऑक्सीडेशन हमें पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, ऐसे रिडक्शन में हमने क्या पढ़ा, दैट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो ये प्रोसेस क्या होंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये जो हमारी डेफिनेशंस हमने अभी पढ़ी हैं, दे आर नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर द एलिमेंट्स बिकॉज सम एलिमेंट शोज दैट देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये रिएक्शन को हम सभी जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हम मॉडर्न थ्योरीज पर फोकस करते हैं, और मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है हम देख लेते हैं। देखिए, मॉडर्न डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, एंड रिडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। और रिडक्शन क्या होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा। पहला एग्जांपल जो हमने ऑक्सीडेशन के लिए लिया है, इसमें एग्जांपल में देखिए सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिव चार्ज लिया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या है ऑक्सीडेशन। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया और जिंक आयन बनाया, ये भी क्या है ऑक्सीडेशन। थर्ड वाले में देखिए क्लोरीन जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो 2Cl माइनस आयन बनाएगा, तो ये क्या है हमारा रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है गेन, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है यहाँ पर गेन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है लॉस, प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आना मतलब लॉस हो रहा है, और यहाँ रिएक्टेंट साइड पर ही ऐड कराना इलेक्ट्रॉन को मतलब यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है उतने ही इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है लूज़ भी किया जाता है। तो ये जो है हमारा मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेडॉक्स रिएक्शन को हम इस तरह से क्या करते हैं कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं अब हाफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अभी तो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझा, अब हमको देखना है हाफ रिएक्शन क्या होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी आर हैविंग एग्जांपल Na प्लस Cl2 गिव राइज टू NaCl। अगर हम इसे चार्ज के साथ लिखें और इसको बैलेंस कर लें तो यहाँ पे 2Na हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पास प्लस चार्ज आएगा, इसके पास माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्लोरीन जो है यहाँ से 2 बाहर लगा हुआ है, 2 एटम हो गए, तो इसने क्या किया है 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, तो गेन 2 इलेक्ट्रॉन। और जो सोडियम है इधर देखिए यहाँ पर क्या हुआ है लॉस ऑफ, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लिखा लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन में सोडियम ने जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन लेकर NaCl का फॉर्मेशन किया। मीन्स जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लूज़ किया गया उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर गेन भी किया गया, ठीक है। अब इन रिएक्शन को अगर मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र दिखाना चाहूँ तो हम कैसे दिखाएंगे इसको, देखिए 2Na, ठीक है।
तो 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या, ऑक्सीडेशन हुआ, यही तो हुआ, हमने यही तो लिखा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोडक्ट साइड पर जब इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो वो लॉस में आता है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ हमारा, ऑक्सीडेशन। ओके, अब देखिए अगर हम इसकी दूसरा इसको क्लोरीन को दिखाना चाहें कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो देखिए Cl2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 2Cl माइनस। तो क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। अब इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिखाने के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने ये हाफ लिखा है, इस रिएक्शन को नीचे हाफ लिखा, इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो NaCl ही फॉर्म होता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, हाफ रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लिखा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जो अलग अलग दिखाया है, क्योंकि कंबाइनली तो रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है, साइमल्टेनियसली टेकिंग प्लेस, बट यहाँ पर गया है हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को सेपरेटली अलग अलग इक्वेशंस के थ्रू यहाँ पर शो किया है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हाफ रिएक्शन बोलेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द half reaction. Okay, so this is our introductory lecture और वीडियो इन विच हमको जनरल आइडिया मिला कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, और अर्लियर हाउ इट वाज डिफाइंड एंड नाउ इन मॉडर्न period how it is defined, okay, and what is half reaction also. तो ये इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपना स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।